नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 10वीं के गणित भाग 1 में प्रश्न संग्रह 5.3 का बेसिक पार्ट करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 5.3 का बेसिक पार्ट। यहाँ पे क्या बोल रहा है, आओ जाने। हम लोगों को क्या क्या जानना है, घटना जानना है, इवेंट जानना है। इवेंट क्या होता है, घटना क्या होता है। तो देखोगे इसके पहले वाले प्रश्न संग्रह में हम लोगों ने पढ़ा था नमूना अवकाश ना। नमूना अवकाश को किससे दर्शाते थे, यस से दर्शाते थे। उसके बाद में नमूना घटकों की संख्या पढ़ा था। नमूना घटकों की संख्या को हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं इसको नंबर ऑफ यस, एन ऑफ यस ना। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या देखना है कि घटना क्या होता है, इवेंट क्या होता है। विशिष्ट शर्तों को पूरा करने वाले फल को अपेक्षित फल या फेवरेबल आउटकम कहते हैं। तो मतलब जो भी शर्त दिया रहेगा उसको निकाल करके हमको अपेक्षित फल मिलेगा। नमूना अवकाश दिया गया हो तो अपेक्षित फल के समुच्चय को घटना कहते हैं। तो कहने का क्या मतलब है, नमूना अवकाश पहले हम लोग बना लेंगे, उसमें से जो भी अपेक्षित फल रहेगा, जो भी हमको शर्त दिया रहेगा उसके हिसाब से जो भी फल निकलेगा उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, घटना कहेंगे। घटना या नमूना अवकाश का उपसमुच्चय होता है। जैसे आप लोगों ने 9वीं में पढ़ा था उपसमुच्चय। कहने का क्या मतलब है, जो नमूना अवकाश रहता है उसी में का एक कोई भी शर्त को पूरा करता है उसी को ही हम लोग कहेंगे घटना। घटना को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों ए बी सी डी द्वारा दर्शाते हैं। जैसे हम लोग नमूना अवकाश को किससे दर्शाते हैं, यस से दर्शाते हैं ना। उसी तरीके से घटना को ए बी सी डी बड़े अक्षरों से दर्शाते हैं। अब यहाँ पे उदाहरण से समझते हैं। दो सिक्के एक साथ उछाले गए, माना कि घटना ए कम से कम एक पट मिलने की है। यहाँ पे देखोगे जब दो सिक्के उछाले जाएंगे तो हमारा यश क्या बनता है, हमारा यश के अंदर आ जाएगा यच 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 टी टी एच और यहाँ पे टी टी, ये बनता है। ठीक है, अब इसमें से देखोगे अभी हमने क्या बोला कि नमूना अवकाश के अंदर से जो भी शर्त पूरा करता है। यहाँ पे शर्त में क्या दिया गया, घटना ए में क्या दिया गया, कम से कम एक पट मिलने की है। तो एक पट का मतलब क्या हो गया, हमारा टी हो गया। पट किसको बोलते हैं, टी को बोलते हैं ना, टेल को बोलते हैं। तो यहाँ पे देखोगे कम से कम एक टी चाहिए। देखोगे एक टी यहाँ पे है, दूसरा टी यहाँ पे है और यहाँ पे तो दो टी है। कम से कम एक टी चाहिए तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा कितना भी टी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखोगे ये क्या हो जाएगा, एच टी टी एच और टी टी। तो ये हमारा घटना ए में क्या हो जाएगा, टी 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 एच और यहाँ पे एच टी, यही आया है यहाँ पे। तो घटना ए में घटकों की संख्या नंबर ऑफ ए से दर्शाई जाती है। यहाँ पे नंबर ऑफ ए कितना है, 1 2 3, ये आ जाएगा नंबर ऑफ ए 3। तो कहने का क्या मतलब है, जो भी हमारा नमूना अवकाश बनता है, मतलब यहाँ पे जो यस बनता है उसमें से ही हमको जो भी शर्त दिया रहेगा, जैसे ये जो है वो क्या है, शर्त है, कम से कम एक पट मिलने की है, ये क्या है, शर्त है। उसमें जो पूरा करेगा वही हमारा घटना हो जाएगा। और क्या बोल रहा है, अधिक जानकारी के लिए घटनाओं के कितने प्रकार हैं। तो यहाँ पे देखोगे कौन कौन सी घटना होती है, निश्चित घटना, असंभव घटना, एक घटक वाली घटना, पूरक घटना, परस्पर असमावेशी घटना और सर्वसमावेशी परिपूर्ण घटना। यहाँ पे देखते हैं हल किए गए उदाहरण से अब हम लोग समझेंगे। उदाहरण नंबर 1 में क्या बोल रहा है, दो सिक्के एक साथ उछाले गए, इस प्रयोग के लिए नमूना अवकाश यस लिखिए, उनके नमूना घटकों की संख्या नंबर ऑफ यस लिखिए, इस प्रयोग से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को समुच्चय के रूप में लिख करके नमूना घटकों की संख्या लिखिए। तो यहाँ पे पहले में क्या दिया गया, घटना ए के लिए शर्त दिया गया कम से कम एक चित्त मिलने की है। दूसरा यहाँ पे घटना बी के लिए दिया गया है एक ही चित्त मिलने की है। तीसरा यहाँ पे घटना सी के लिए दिया गया है शर्त अधिक से अधिक एक पट मिलने की है। और चौथा दिया गया है घटना डी के लिए शर्त चित्त न मिलने की है। तो हम लोग एक एक करके करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, दो सिक्के एक साथ उछाले गए, इस प्रयोग के लिए नमूना अवकाश यस लिखिए। तो हमारा नमूना अवकाश यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा एच एच। देखोगे दो सिक्का उछाला जा रहा है, टी एच
एच टी और यहाँ पे टी टी, ये बन जाएगा नमूना अवकाश। और हमको क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ यस निकालना है, तो नंबर ऑफ यस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे पहले के लिए क्या दिया गया, घटना ए के लिए शर्त क्या दिया गया, कम से कम एक चित्त मिलने की है। एक चित्त का मतलब क्या हो गया, यच मिलना चाहिए। हमको क्या बोल रहा है, कम से कम एक लेना है। तो यहाँ पे देखोगे कि अगर मुझे कम से कम एक लेना रहेगा तो एक से ज्यादा भी रहेगा तो वो भी हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पे देखोगे कम से कम एक वाला कौन सा आ जाएगा, देखोगे इसमें एक है, इसमें एक है, इसमें भी तो कम से कम एक है, मतलब ये तीनों आएंगे। देखोगे इसके हल में दिया गया है, जब दो सिक्के एक साथ उछाले जाएंगे तो हमारा यस बन जाएगा एच 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 टी टी एच और टी टी, और यहाँ पे नंबर ऑफ यस आ जाएगा 4। अब यहाँ पे देखोगे ये पहली घटना के लिए क्या बोल रहा है, घटना ए के लिए शर्त है कम से कम एक चित्त मिलने की है। जब एक चित्त मिलने की है का मतलब क्या हो गया, एच एच आ जाएगा, एच टी आ जाएगा, टी एच आएगा। तो नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। अब यहाँ पे दूसरे घटना के लिए देखते हैं। दूसरे घटना के लिए शर्त क्या है, एक ही चित्त मिलने की है, मतलब जिसमें सिर्फ एक ही हेड रहेगा। तो यहाँ पे चेक करते हैं, देखोगे यहाँ पे 2 हेड है तो ये नहीं चलेगा, यहाँ पे एक हेड है और यहाँ पे एक हेड है। तो देखो कि यस में से हमको ढूंढना रहता है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, घटना बी के लिए शर्त एक ही चित्त मिलने की है, इसीलिए बी घटना में आ जाएगा एच टी और टी एच। तो नंबर ऑफ बी कितना हो जाएगा, 2। इसी तरीके से कर लेना है बस। अब तीसरा करते हैं। तीसरे में क्या बोल रहा है, घटना सी के लिए शर्त है अधिक से अधिक एक पट मिलने की है। एक पट का मतलब क्या हो गया, टी मिलने का है। देखो कि चित्त के लिए क्या था, यस था, और पट के लिए क्या है, टी है। तो अधिक से अधिक बोला है ना, अधिक से अधिक एक टी का मतलब क्या हो गया, अगर एक भी टी नहीं रहेगा तो भी चल जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे अधिक से अधिक एक टी बोला है ना, तो यहाँ पे देखोगे अधिक से अधिक एक टी है, यहाँ पे भी अधिक से अधिक एक टी है, और यहाँ पे देखोगे अधिक से अधिक यहाँ पे 2 टी है, तो हम लोग इसको नहीं लेंगे और यहाँ पे इसको ले सकते हैं। हमको ये बोला है ना अधिक से अधिक एक टी होना चाहिए, ये तो नहीं बोला है कि हाँ एक भी टी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 0 टी है तो हम लोग यहाँ पे एच ले सकते हैं। तो यहाँ पे घटना सी के लिए शर्त क्या है, अधिक से अधिक एक टी मिलने की है। तो यहाँ पे एच टी और टी एच, आ जाएगा नंबर ऑफ सी आ जाएगा 3। अब हम लोग चौथा घटना के लिए करते हैं। चौथे घटने में क्या बोल रहा है, घटना डी के लिए शर्त क्या है, चित्त न मिलने की है। चित्त का मतलब क्या हो गया, हेड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, यहाँ पे हेड नहीं है। तो ये देखोगे यहाँ पे टी टी आ जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डी बराबर 1। तो कहने का क्या मतलब है, सबसे पहले हमको यस लिख लेना है, उसके बाद में जो भी हमको यहाँ पे घटना दिया गया है उसमें से ढूंढना है, नमूना अवकाश में से ढूंढना है, उसके बाद में उसको लिख करके सीधा, ये सिंपल सा है, इस तरीके से हमको लिख लेना है। अब हम अगला उदाहरण देखते हैं। दूसरे उदाहरण में क्या बोल रहा है, किसी थैली में 1 से 50 अंक लिखे हुए 50 कार्ड है, इनमें से यादृच्छिक पद्धति से कोई भी एक पत्ता या कार्ड निकाला गया हो तो नमूना अवकाश लिखिए। देखोगे नमूना अवकाश लिखना है मतलब यस लिखना है। तो यस के अंदर क्या क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50, मतलब 50 तक के यहाँ पे गिनती हमको लिख लेना है। अब उसके बाद में घटना ए बी तथा नमूना घटकों की संख्या लिखिए। मतलब यहाँ पे जो भी हमने 1 से 50 तक की गिनती लिखी थी उसमें से क्या क्या यहाँ पे शर्त है वो हमको यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे देखोगे इसके हल में भी वही दिया गया, नमूना अवकाश यस बराबर क्या हो जाएगा, 1 से लेकर के 50 तक गिनती, तो यहाँ पे नंबर ऑफ यस हो जाएगा हमारा 50। अब पहले घटना में क्या बोल रहा है, घटना ए के लिए शर्त इस प्रकार है कि कार्ड पर होने वाली संख्या 6 से विभाज्य। देखोगे यही प्रश्न है ना, तो 6 से विभाज्य, तो कहने का मतलब 6 के पहाड़े में जाना चाहिए। तो देखोगे 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पच्चे 30, 6 छक्का 36, 6 सत्ते 42, 6 आठे 48, 6 9 54। तो देखोगे 54 जो है 50 से ज्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे हम लोग 48 तक ही लिखेंगे ना, मतलब इसके अंदर से ढूंढना है ना, ये जो हमारा नमूना अवकाश है यस है उसके अंदर से ढूंढना है। तो यहाँ पे 6 12 18 24 30 36 42 48, ये क्या है 6 से विभाज्य है। अब इसको गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे नंबर ऑफ ए आ जाएगा 8।
अब क्या करना है, दूसरी घटना में क्या दिया गया है, घटना बी के लिए शर्त इस प्रकार है कि कार्ड पर होने वाली संख्या पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है, देखोगे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे देखोगे 1, 4, 9, 16 ये जो आया है ये क्या है, ये पूर्ण वर्ग है। तो यहाँ पे देखोगे इसमें क्या क्या आएगा, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36 और 7 का वर्ग 49। देखोगे 8 का वर्ग 64 हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा नमूना अवकाश था वो 64 नहीं है, यहाँ पे 50 तक का ही है। तो हम लोग यहाँ पे 49 तक का लेंगे। अब इसको गिनोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो नंबर ऑफ बी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। उदाहरण नंबर 3 में क्या बोल रहा है, 3 लड़के तथा 2 लड़कियों में से 2 विद्यार्थियों की वृक्ष संवर्धन समिति निम्न शर्तों पर बनानी है। नमूना अवकाश यश तथा नमूना घटकों की संख्या लिखिए। इसी प्रकार निम्नलिखित घटना समुच्चय रूप में लिखकर नमूना घटकों की संख्या लिखिए। यहाँ पे देखोगे 4 घटनाएं हमको दिया गया है, हम लोग एक 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 करके करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, नमूना अवकाश यश और नमूना घटकों की संख्या लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देखोगे कितने लड़के हैं, 3 लड़के हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, B1, B2 और B3। तो देखोगे 3 लड़के हो गए, B1, B2, B3 और लड़कियां कितनी हैं, G1, G2, 2 लड़कियां हैं। अब हमको क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या कंडीशन दिया गया, 2 विद्यार्थियों की समिति बनानी है। तो हम लोग समिति कैसे बनाएंगे, सबसे पहले B1, B2 ये आ गया, उसके बाद में B2 और B3 ये आ जाएगा। उसके बाद में देखोगे B1 के साथ में भी B3 बना सकते हैं। तो ये 3 तो यहाँ पे हो गया और चौथी कहाँ पे हो जाएगी, G1, G2 ये आ गया। ये 4 तो ऐसे ही आ जाएगा, ठीक। अब उसके बाद में और बनाना पड़ेगा ना, ये तो क्या हो गया, लड़के लड़के की हो गई, लड़की लड़की की हो गई। अब B1 के साथ में G1 और B1 के साथ में G2 ऐसा बना सकते हैं। B2 के साथ में G1 और B2 के साथ में G2 इस तरीके से हो जाएगा। और B3 के साथ में G1 और B3 के साथ में G2 इस तरीके से बनेगा। तो कुल मिलाकर के कितने समिति बन जाएंगी इसमें, देखोगे यहाँ पे 1 बना था, 2, 3 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, 2, तो 4 और 6 कितना बन जाएगा, 10 समिति बन जाएगी। तो देखोगे यहाँ पे हल में लिखा है, माना B1, B2, B3 ये 3 लड़के तथा G1, G2 ये 2 लड़कियां हैं। तो 2 सभासदों की संवर्धन समिति बनानी है, मतलब 2-2 का बनाना है। तो देखोगे B1, B2 फिर B1, B3, उसके बाद में B2, B3 ये तो 3 बन गया। यहाँ पे देखोगे B1, B2, B1, B3 और B2, B3। उसके बाद में हम लोगों ने क्या देखा था, G1, G2 देखोगे ये यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद में B1 के साथ में G1 और B1 के साथ में G2, यहाँ पे देखोगे B1 के साथ में G1 और B1 के साथ में G2, फिर B2 के साथ में G1, B2 के साथ में G2, B2 के साथ में G1, B2 के साथ में G2, उसके बाद में B3 के साथ में G1, B3 के साथ में G2, यहाँ पे आ जाएगा B3 के साथ में G1 और B3 के साथ में G2 ना। इस तरीके से बन जाएगा हमारा नंबर ऑफ यश 10। यहाँ पे देखोगे पहले घटना के लिए क्या बोल रहा है, पहले प्रश्न में क्या बोल रहा है, घटना ए के लिए शर्त है कि समिति में कम से कम 1 लड़की होनी चाहिए। यहाँ पे ध्यान से देखोगे बोल रहा है कम से कम 1 लड़की होनी चाहिए। तो कम से कम 1 लड़की यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, यहाँ पे भी 1 लड़की है, यहाँ पे भी 1 लड़की है, यहाँ पे भी 1 लड़की है और यहाँ पे भी कम से कम 1 लड़की है। ज्यादा से ज्यादा नहीं बोल रहा है, कम से कम 1 लड़की है। तो वही आ जाएगा B1, G1, B1, G2, B2, G1, B2, G2, B3, G1, B3, G2 और यहाँ पे G1, G2। तो टोटल कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसी तरीके से हमको करना है। अब दूसरे घटना के लिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखोगे दूसरे घटना के लिए क्या शर्त दिया गया, समिति में 1 लड़का और 1 लड़की होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग यस में ढूंढेंगे 1 लड़का 1 लड़की कहाँ पे है, देखोगे यहाँ पे दोनों लड़के हैं, यहाँ पे है 1 लड़का या 1 लड़की, यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, यहाँ पे भी 1 लड़का 1 लड़की है, 1 लड़का 1 लड़की है, 1 लड़का 1 लड़की है,
एक लड़का एक लड़की है। यहाँ पे दोनों लड़कियां हैं तो इसको नहीं पकड़ना है। तो वही यहाँ पे भी आ जाएगा, देखोगे यहाँ पे बी घटना में क्या आ जाएगा, B1G1, B1G2, B2G1, B2G2, B3G1 और B3G2। देखोगे ये वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे कितनी समिति बनेगी, 6 समिति बनेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ बी बराबर 6। अब तीसरा घटना देखते हैं। तीसरे घटना में क्या बोल रहा है, घटना सी के लिए शर्त यह है कि समिति में सिर्फ लड़के ही हों। यहाँ पे देखोगे तीसरे में क्या दिया गया है, सिर्फ लड़के चाहिए ना। यहाँ पे देखोगे दोनों लड़के हैं, दोनों लड़के हैं, यहाँ पे दोनों लड़के हैं। यहाँ पे ध्यान से देखोगे यहाँ पे लड़कियां भी है। तो हमारा क्या आ जाएगा, B1 B2, B1 B3 और यहाँ पे B2 B3। देखोगे यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3। नंबर ऑफ सी कितना आ जाएगा, 3। अब हम लोग चौथी घटना देखते हैं। चौथे घटना में क्या बोल रहा है, घटना डी के लिए शर्त है कि समिति में अधिक से अधिक एक लड़की हो। यहाँ पे क्या बोल रहा है, अधिक से अधिक एक लड़की हो। तो वहां पे 0 लड़की भी रहेगी तो भी चलेगा, मतलब लड़की नहीं रहेगी तो भी चलेगा। लेकिन अगर लड़की है तो वो एक ही होनी चाहिए, एक के ऊपर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो कि यहाँ पे एक लड़की है, 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 यहाँ पे भी एक लड़की है, यहाँ पे भी एक लड़की है। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, अधिक से अधिक एक लड़की होनी चाहिए। तो 0 लड़की रहेगी तो भी चलेगा, लेकिन एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग इसको भी लेंगे B2 B3, B1 B3 और यहाँ पे B1 B2। क्या क्या आ जाएगा, B1 B2, B1 B3, B2 B3, B1 G1, B1 G2, B2 G1, B2 G2, B3 G1 और B3 G2। तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नंबर ऑफ डी कितना हो जाएगा, 9। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम लोग अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 4 में क्या बोल रहा है, 2 पासे फेंके गए हो तो नमूना अवकाश यस तथा नमूना अवकाश के घटकों की संख्या नंबर ऑफ यस लिखिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं इसको ध्यान से, यहाँ पे यस लिखना है ना। तो जब भी हम लोग नमूना अवकाश बनाएंगे, किसके लिए बोल रहा है, 2 पासे के लिए। तो हम लोग कैसे बनाते हैं इसको, 1 1, दूसरा वाला क्या हो जाएगा 1 2, तीसरा वाला क्या हो जाएगा 1 3, चौथा वाला क्या हो जाएगा 1 4, फिर 1 5, फिर 1 6। ये इस तरीके से हो गया। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। फिर 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। उसके बाद में यहाँ पे पहले पासे पे 5, दूसरे पासे पे 1, मतलब 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6 और लास्ट में क्या जाएगा, पहले पासे पे 6 और दूसरे पासे पे 1। तो ये जगह 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6 आ जाएगा। यहाँ पे देखोगे कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ यस आ जाएगा हमारा 36। देखोगे ये बन गया हमारा यस नमूना अवकाश और यहाँ पे नंबर ऑफ यस 36। अब इसमें से हमको यहाँ पे एक एक शर्त को पूरा करना है। तो पहले शर्त में क्या बोल रहा है, ऊपरी पृष्ठभाग पर आने वाली संख्याओं का योगफल अभाज्य संख्या है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1 1 कितना हो जाएगा, 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7। उसके बाद में इसको 2 1 3 2 2 4 इस तरीके से इसका टोटल कर लेना है। टोटल करने के बाद में देखना है कि अभाज्य संख्या है या नहीं है। यहाँ पे देखोगे इसके हल में दिया गया नमूना अवकाश इस तरीके से बना लिया, नंबर ऑफ यस बना लिया है 36। पहले में क्या दिया था, ऊपर के पृष्ठभाग पर संख्याओं का योगफल अभाज्य संख्या है। यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, देखोगे 1 1
2, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7, ये टोटल हो गया। फिर 2 1 3, फिर यहाँ पे 2 2 4, 2 3 5, 4 2 6, 5 2 7, 6 2 8, 6 3 9, 5 3 8, 4 3 7, 3 3 6, 3 2 5, 3 1 4, 4 1 5, 4 2 6, 4 3 7, 4 4 8, 4 5 9, 4 6 10, 6 5 11, 6 6 12, 6 5 11, 5 5 10, 5 4 9, 6 4 10, 6 3 9, 5 3 8, 5 2 7, 6 2 8, यहाँ पे 6 1 7, 5 1 6। अब इसमें से क्या करना है हमको, अभाज्य संख्या लिखना है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है 2 3 5 7 11 13, इस तरीके से होता है। यहाँ पे देखोगे ये 2 वाला लिखना है, ये 3 वाला लिखना है, ये 4 वाला नहीं आएगा, इसको कट कर दो। फिर उसके बाद में 5 वाला लिखना है, ये जो 6 वाला दिया गया है ये नहीं आएगा। फिर 7 वाला आएगा, ये 8 वाला नहीं आएगा, 9 वाला नहीं आएगा, 10 वाला नहीं आएगा, 11 वाला आएगा, 12 वाला नहीं आएगा। अब यहाँ पे कौन कौन सा आएगा उसको गोला बनाते देखोगे, ये पूरा आएगा 1 1 1 2 2 1, देखोगे यहाँ पे 1 1 1 2 और यहाँ पे 2 1। उसके बाद में ये वाला आएगा 1 4 2 3, देखोगे यहाँ पे 1 4 है, 2 3 है, 3 2 4 1, 3 2 यहाँ पे 4 1। उसके बाद में यहाँ पे 7 वाला लिखना है 1 6 2 5 3 4, 1 6 2 5 3 4, यहाँ तक आया। 4 3 5 2 6 1, 4 3 5 2 6 1। उसके बाद में 7 वाला हो गया, 8 वाला नहीं लिखना है, 9 वाला नहीं लिखना है, 10 वाला नहीं लिखना है, 6 5 5 6, देखोगे 5 6 6 5, यही आ गया नंबर ऑफ ई हमारा 15। कहने का क्या मतलब है, सबसे पहले इसका टोटल कर लो, टोटल करने के बाद में उसमें से अभाज्य संख्या हमको निकालना है, बस। अब हम लोग दूसरा करते हैं। दूसरे में क्या बोल रहा है, यह घटना पृष्ठ भाग पर आने वाली संख्याओं का योगफल 25 के गुणज है। यहाँ पे ना करेक्शन है, यहाँ पे 5 के गुणज आएगा। देखो यहाँ पे 25 का गुणज अगर हम लोग लिखते हैं तो 6 6 12 ही होता है, तो 25 के पाड़े में तो आता ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 5 का गुणज आएगा, इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे देखोगे 5 का गुणज क्या क्या आ जाएगा, 5 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा ना, ये 5 के पाड़े में आता है। तो यहाँ पे देखोगे 15 तो पहले से ही चले जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों का टोटल 6 6 12 होता है, हमको 15 तो आएगा ही नहीं। तो हमको क्या क्या लेके आना है, 5 और 10 लेके आना है ना। यहाँ पे चेक करते हैं 5 कहाँ पे आएगा, देखोगे 1 1 2 ये तो नहीं आएगा, 2 1 3 ये नहीं आएगा, 3 1 4 ये भी नहीं आएगा, 4 1 5 ये वाली लाइन आएगी। देखोगे 4 1 5 2 3 5 3 2 5 और 4 1 5, ये 4 आ जाएगा। देखोगे यहाँ पे 1 4 2 3 3 2 और 4 1, ये आ गया 5। उसके बाद में और क्या चाहिए, 5 वाला खत्म हो गया, अब 10 लाना है। 10 कहाँ पे आएगा, देखोगे 4 6 10, 5 5 10, 6 4 10, ये आ जाएगा 4 6 10, 5 5 10 और 6 4 10। बाकी जितना भी है वो 5 का गुणज नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे टोटल करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ एफ कितना हो जाएगा, 7। इसी तरीके से करना है। अब हम लोग तीसरा करते हैं। तीसरे घटना में क्या बोल रहा है, जी यह घटना ऊपर के पृष्ठभाग पर आने वाली संख्याओं का योगफल 25 है। यहाँ पे देखोगे हमको टोटल क्या चाहिए, 25 चाहिए। यहाँ पे 6 6 12 ही आता है, 12 के ऊपर का तो नंबर दिया ही नहीं गया है, इसलिए जी के अंदर हम लोग कुछ भी नहीं लिखेंगे, इसको डिनोट कर देंगे 5 से, इसको 5 बोलते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ जी कितना हो जाएगा, 0। अब हम लोग चौथा करते हैं। चौथे में क्या बोल रहा है, यह घटना पहले पासे के पृष्ठभाग पर स्थित संख्या दूसरे पासे के पृष्ठभाग पर होने वाली संख्या से कम होने के लिए शर्त है। मतलब पहले पासे वाले में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, पहले पासे का ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे पहले पासे में हमको कम बोला है ना,
देखो कि ये पहले पासे में कम है क्या, ये देखो कि ये बराबर बराबर है तो हम लोग इसको नहीं लेंगे। अब यहाँ पे पहले पासे में कम है, ये लेंगे। पहले पासे में कम है, पहले पासे में कम है, पहले पासे में कम है, पहले पासे में कम है। देखो कि पहला नंबर कम है, ठीक है। अब यहाँ पे पहले पासे में ये ज्यादा हो जाएगा तो ये नहीं लेंगे। पहले पासे में बराबर है, ये नहीं लेंगे। यहाँ पे भी पहले पासे में कम है, ये कम है, ये कम है, ये कम है। उसके बाद में ये पहले पासे में ज्यादा है, यहाँ पे पहले पासे में बराबर बराबर है। यहाँ पे देखो कि पहले पासे में कम है, पहले पासे में कम है, पहले पासे में कम है। अब यहाँ पे चेक करते हैं, पहले पासे में ज्यादा है, पहले पासे में ज्यादा है, पहले पासे में ज्यादा है, पहले पासे में बराबर है तो ये भी नहीं लेंगे। पहले पासे में कम ये लेंगे और यहाँ पे ये लेंगे। अब यहाँ पे भी पहले पासे में ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है, यहाँ पे बराबर है, सिर्फ पहले पासे में कम ये वाला आएगा। उसके बाद में यहाँ पे भी पहले पासे में ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है, यहाँ पे बराबर है, बराबर भी नहीं लेना है। तो ये जो आया है यही आएगा 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 3 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6 4 5 4 6 और यहाँ पे 5 6। देखो कि वही लिखा हुआ है यहाँ पे। अब इसको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो नंबर ऑफ एच कितना आ जाएगा, 15। तो कहने का क्या मतलब है, सबसे पहले हमको यहाँ पे नमूना अवकाश बना लेना है। उसके बाद में जो भी शर्त दिया गया उस शर्त के हिसाब से इसमें से ढूंढ करके लिखना है, वही हमारी क्या हो जाएगी, इवेंट हो जाएगा, या तो बोला जा सकता है घटना होगा। सो दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 5.3 का बेसिक पार्ट कंप्लीट हुआ। दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग प्रश्न संग्रह 5.3 करेंगे। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 5.3 का बेसिक पार्ट मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।